गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब तक पढ़ रहे थे टेंस के बारे में, और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट indefinite tense. First of all, point number 1, universal truth. यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको बोलते हैं हम सार्वभौमिक सत्य। यानी इसका मतलब होता है एक ऐसा सच जो अगर हिंदुस्तान में सच है तो दुनिया के किसी भी कंट्री में सच हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द sun rises in the east. The sun rises in the east. ये एक ऐसा सच है कि किसी दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में हम जो सूरज होता है वो हमेशा पूरब से ही उगता है, और ये हमारा था सार्वभौमिक सच, साइंस एंड यूनिवर्सल ट्रूथ में। सेकंड हम इसका यूज कर सकते हैं द स्टार्स शाइन इन द नाइट। तारे रात को चमकते हैं। भाई तारे रात को चमकते हैं, चमकते तो दिन को भी हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते सूरज की रोशनी के कारण, क्योंकि सूरज की रोशनी उसकी चमक से ज्यादा होती है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन जैसे ही सूरज छिपने वाला होता है, यानी शाम होने वाली होती है, तो जो ज्यादा रोशनी वाले जो स्टार्स होते हैं वो दिखने लगते हैं दिब्बा, और बाद में जैसे जैसे अंधेर होता है तो और ज्यादा तारे दिखाई पड़ते हैं। तो हम इसका यूज करते हैं नंबर 1 यूनिवर्सल ट्रूथ में, यानी जैसे जो सच हमारे हिंदुस्तान में वही सच दुनिया के किसी भी कंट्री में हम हो सकता है। जैसे द सनराइज इज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा पूर्व से उगता है। द स्टार शाइन्स इन द नाइट, यानी जो तारे हैं वो रात को चमकते हैं। और अब हम इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं, साइंटिफिक फैक्ट, यानी हम इसको बोलते हैं वैज्ञानिक तथ्य। यानी ये वो चीजें जो हमें वैज्ञानिक, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो प्रूव करके बताते हैं कि यह चीज सच है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सी। यानी शुरुआत में जब हम पानी को उबालते थे तो हमें ये नहीं पता था कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। लेकिन जैसे जो वैज्ञानिक है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये खोज की और उसका टेम्परेचर नापा, और उसका टेम्परेचर जब हमने देखा, जो पानी उबलने लगा तो उसका जो टेम्परेचर निकला वो 100 डिग्री सेल्सियस निकला। जो पानी का जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग जो हमारा टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। जैसे और दूसरा हम इसका एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम इसका लेंगे जैसे द अर्थ
द अर्थ इज द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी जो पृथ्वी होती है वो हमारी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो ये हमें थोड़ी पता होता है कि भाई ये घूम रही है, कब घूमती है कब नहीं घूमती, क्योंकि हम इसके ऊपर होते हैं, हमें महसूस ही नहीं होता कि भाई धरती घूमती है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया तो तब जाके हमको ये पता लगा कि जो पृथ्वी घूमती है तो सूरज के चारों ओर घूमती है। उसी की वजह से हमारी जो मौसम है, हमारे जो ऋतुएं हैं, वो सारी बनती हैं उसके घूमने से। दिन रात जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, एक तो वो सूरज के चारों ओर घूमती है, तो उसकी वजह से वो हमारे सभी मौसम सभी मौसम बदलते हैं। और एक वो अपनी अक्ष पर यानी अपनी धुरी पर घूमती है, तो उससे हमारे दिन रात बदलते हैं। तो ये जो बात है हमें डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने बताई, तो हमें इसका तो पहले पता था ही नहीं। तब उन्होंने जब इसकी खोज की कि जो सूरज घूमता है, पृथ्वी घूमती है, तो उन्होंने बताया जो पृथ्वी है वो हमेशा सूरज को चारों चक्कर लगाती है। इसका तीसरा यूज हम लेंगे, तीसरा यूज होता है इसका फ्रेजेस। हम इसको यूज करते हैं फ्रेजेस, यानी मुहावरों में फ्रेजेस एंड आइडम्स, यानी मुहावरों और कहावतों के लिए। जैसे टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे हम बोलते हैं जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। और जैसे माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी हम इसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में ताकतवर की हमेशा जीत होती है। ठीक है, तो ये हमारे 3 यूज हैं। अब आप इसके लिए जो ये 3 यूजेज हैं इनको आप पढ़ोगे, तो आप इनको अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे। तो उसके बाद रूल तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए इतने बहुत हैं। तो अब हम इसके लेते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का। अब इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, यानी हम किसको बोलते हैं बनावट, यानी किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 है सिंपल इंडेफिनिट सेंटेंस, यानी एकदम हम इसको बोल सकते हैं साधारण वाक्य। तो सबसे पहले हम इसका जो स्ट्रक्चर हम इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट
जो हमारा होता है कर्ता, वो लेंगे। प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में हम लगाएंगे अदर्स, या फिर हम इसको रेस्ट भी बोल देते हैं, रेस्ट। ठीक है, यानी हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसमें अगर ज़रूरत है तो एस और ई एस का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेंगे, उसके बाद हमारा अदर्स या फिर रेस्ट होगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं एग्जाम्पल पे, तो एग्जाम्पल पे जैसे हमने दिया वह है खाना पकाती है। अब इसमें देखो सेंटेंस हमारा ये सब्जेक्ट है और ये जो पकाना है ये हमारी वर्ब है और ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसको ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसके बारे में हम उसके हिसाब से इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यहाँ देखना है वह खाना पकाती है, इसका मतलब लड़की है या फिर औरत है, तो उसके लिए हम लगाएंगे शी। खाना पकाने को क्या बोलते हैं, कुक। अब इसमें सब्जेक्ट एक वचन होने पर हम एस और ई एस का यूज करते हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे एस। क्यों, क्योंकि इस जो हमारा जो वर्ब है इसमें जो लास्ट हमारा लेटर है वो ना तो एस है, ना एस एच है, ना सी एच है, ना एक्स है, ना ओ है, ना डबल जेड है, तो हम इसमें सिर्फ एस लगाएंगे, क्योंकि उन जो लेटर्स मैंने बताए हैं उनके होने पर हम ई एस का यूज करते हैं। तो शी कुक्स फूड, यानी वह खाना पकाती है। तो सेकंड हम देख सकते हैं जैसे वह पाठ याद करता है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। अब याद करना यह हमारी एक वर्ब है, यानी ये क्रिया है हमारी, तो याद करना बोलते हैं हम लर्न। अब इसमें एस और एस का यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है एक वचन सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम यहाँ वर्ब के साथ एस और एस यूज करते हैं। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ एस, क्योंकि इसमें इस वर्ब में भी वो वर्ड कोई सा भी नहीं है, वो के लेटर जैसे एस डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ डबल जेड, ये वाले। तो हम यहाँ फिर ही लर्न्स लेसन, वह पाठ याद करता है। और अगर हम लें कि वह पाठ पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, पाठ ऑब्जेक्ट और पढ़ाता हमारी वर्ब। तो सबसे पहले ही पढ़ाता, टीच। अब इसमें सी एच है लास्ट में, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, ई एस का। हमने यहाँ एस यूज किया, यहाँ भी एस यूज किया, क्योंकि यहाँ इसके जो वर्ब का जो लास्ट का जो लेटर है वो के है, यहाँ पर लास्ट का लेटर एन है, और यहाँ जो है वो लास्ट का लेटर सी एच है। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर टीच की जगह, टीच के साथ हमने ई एस यूज जोड़ दिया, तो ही टीचेज लेसन। ठीक है, वह पाठ पढ़ाता है। या अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, वी प्ले, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा जो एस और ई एस का जो मैटर है वो खत्म हो जाता है। तो वी प्ले
क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। जिसे हम यहाँ लेते हैं वे पत्र लिखते हैं, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे। इसका मतलब दे है, तो दे जो हमारा है प्रोनाउन वो हमारा प्लूरल में आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे दे। अब यहाँ पत्र जो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी वर्ब है। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी लिखने की, राइट। क्या लिखते हैं, लेटर, यानी दे राइट लेटर, यानी वे पत्र लिखते हैं। ये हमारा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हमारा जो एस और ई एस का जो मैटर होता है वर्ब के साथ वो खत्म हो जाता है। ये सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है तो वो उसी के साथ हम इसको यूज करते हैं। और बाकी अगर आप देखो तो सब्जेक्ट जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, तो हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हमारा सिंगुलर के लिए यूज हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ प्लस में एस और ई एस। तो यहाँ हम सब्जेक्ट यानी इस सब्जेक्ट को हम यहाँ ब्रैकेट में अगर रखें तो हम यहाँ इसको सिंगुलर लिख सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस का यूज होता है। प्लस में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में आएगा हमारा अदर्स या फिर रेस्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं, दूसरा जब हम इसमें बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब की हमेशा यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, एस या एस अब इसमें नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हमारा अदर्स या फिर रेस्ट। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ तक मैंने किया है, तो इसमें आप यहाँ से अगर आपको दो चार जो जैसे हम सेंटेंस का हम इसमें एग्जांपल लेंगे तो उसको आपको खुद से करना पड़ेगा। 10 सेंटेंस आपको बनाने हैं और इसको बनाकर मेरे को सेंड करना है। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट जो भी इसमें से जो क्वेश्चन है वो मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उनका जवाब आपको सेंड करूँगा। ठीक है, थैंक यू।